Audio Jungle. चिल्ड्रन, लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन राइटिंग का पार्ट 1 देखा था, जिसमें एड्रेस और जो एप्लीकेंट है उसका और एप्लीकेशन करता है उसका और जिसको एड्रेस और सबसे पहला वाला जो पैराग्राफ है वो इतना हमने देखा था. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन and experience, as I told you in last lecture. Let us start directly. It is for standard 11 and 12. Lecture 2 जो है उसमें शुरुआत की है पर्सनल इंफॉर्मेशन से. आप जब वो वाला पैराग्राफ जो आप लास्ट लेक्चर में देखोगे आपको पता चलेगा कौन सा पैराग्राफ आपको लिखना है. वो पैराग्राफ लिखने के बाद स्किप 1 लाइन, 1 या 2 लाइन आप छोड़ दीजिए. उसके बाद आप लिखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन. या तो आप लिख सकते हैं बायोडाटा या तो आप लिख सकते हैं रिज्यूमे. अब इसमें ये जो है तीनों एक के बजाय एक आप लिख सकते हैं. से भी आप यहाँ पे सीवी मत है, दैट इज डिफरेंट थिंग. सीवी इज अ लैटिन वर्ड. ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि आपका जीवन जो है आज तक जहां जहां बीता है, आपने जो जो एक्सपीरियंस किए हैं, आपका जो भी स्किल है दूसरों से अलग है, आपका जो भी अब तक का हिस्ट्री है वो सब सीवी में आता है. और रिज्यूम जो है वो क्या है? वन काइंड ऑफ समरी. एक फ्रेंच वर्ड है रिज्यूम जो है वो, जिसको हम कहते हैं समरी, यानी कि बहुत शॉर्ट में पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वही जॉब के लिए जितने इंफॉर्मेशन चाहिए आप उतनी ही दे रहे हो. दैट इज कॉल्ड रिज्यूम. बहुत कम एक्सपीरियंस होगा या 7 या 8 साल का एक्सपीरियंस आपने इसमें दिखा दिया है. सीवी में क्या होगा? आपकी पूरी लाइफ जो है उसकी हिस्ट्री उसमें दिखाई दी जाती है. तो बेटर कि हम यहाँ पे रिज्यूम या पर्सनल इंफॉर्मेशन, बायोडेटा, इसमें से कुछ एक लिख दे. बेटर टू राइट पर्सनल इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट पर्सनल इंफॉर्मेशन आर? सबसे पहले नेम. नेम हमें वही लिखना है सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर में ऊपर लिखा था, यानी कि जो एप्लीकेंट है, जो अर्जदार है, उसका नाम जो है वो यहाँ पे आएगा. और यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है. जब हमने पहले लिखा था वी हैव रिटन प्रजापति स्नेह आर, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? फुल नेम लिखना है. फादर्स नेम आपको यहाँ पे दिखाना है. सो नेम हमने लिखा है प्रजापति स्नेह रतन भाई और एनीथिंग वॉट एवर नेम. यहाँ पे उसके बाद हमें लिखना है एड्रेस एज अबव. एक बार हमने बता दिया, बार बार एज ऊपर जो लिखा है वो है, एड्रेस अलग नहीं है. देन द थर्ड थिंग, डेट ऑफ बर्थ. नाउ हियर यू नीड टू थिंक. आपको क्या थिंक करना पड़ेगा? डेट ऑफ, मैंने यहाँ पे मेरी डेट लिखी है 30th of May, लेकिन ईयर जो है वो आपको इस तरह से लिखना होगा कि आप 5-7 साल का एक्सपीरियंस दिखा पाए. आपका जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद भी आप कुछ दिखा पाए कि इतना एक्सपीरियंस मेरा है. इस पोस्ट के लिए जितना पढ़ना था वो तो मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद सिमिलर जॉब का एक्सपीरियंस मुझे है, तो वो एक्सपीरियंस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आई हैव रिटन 84. इस साल आप यही लिख दो 84. So I have written 30th of May and 1984, क्योंकि उसके बाद हम एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे कि मेरी पढ़ाई जो है वो मैंने कंप्लीट करके इतना एक्सपीरियंस भी लिया है. देन जेंडर. जेंडर यानी कि मेल फीमेल. नाम जो है उस पर से हमें पता चल जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है. मेल यानी कि पुरुष, फीमेल यानी कि स्त्री. जेंडर जो है वो आप दिखाएंगे. यहाँ पे जो भी नाम है उस हिसाब से आप दिखा देना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्नेह लिखा है. स्नेह मेल में भी आता है, फीमेल में भी आता है, तो कोई भी एक लिख दो. दोनों नहीं लिखने हैं, कोई भी एक लिख दो. देन लैंग्वेज इज नॉन. लैंग्वेजेस यानी कि भाषाएं जो है आती है, तो आपको सबसे पहले कौन सी भाषा लिखनी है? जिस लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन कर रहे हो, दैट लैंग्वेज शुड बी रिटन फर्स्ट.
मैंने इंग्लिश में एप्लीकेशन किया है तो मैंने इंग्लिश यहाँ पर पहले लिख दिया, देन योर मदर टंग गुजराती एंड देन नेशनल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं हिंदी। तीनों भाषाएं मुझे आती है, यहाँ पे आपने ऐसे दिखा दिया है। मैरिटल स्टेटस 84 के हिसाब से आप 30 इयर्स के हो जाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, मैरिटल स्टेटस में मैरिड लिख दो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी आप दिखा रहे हो। सिंगल लिखो, दैट्स ओके, बट दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों साथ में नहीं लिखना है। नेशनलिटी, इंडियन नेशनलिटी यानी कि नागरिकता के रहने वाले हो तो आप है भारतीय, तो आप ये लिखेंगे। लास्ट में है हॉबीज। अब यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पोस्ट जो है वो पूछी जाएंगी, आपको हॉबीज जो है उस तरह से चेंज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, वी आर राइटिंग एप्लीकेशन फॉर एन इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रीडिंग नॉवेल्स। ये जो है रीडिंग नॉवेल्स, ये मेरा शौक है, तो हॉबीज में हमने लिख दिया रीडिंग नॉवेल्स। यू कैन राइट लिसनिंग म्यूजिक और रीड और राइटिंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट अच्छा है अगर आप जो पोस्ट है उसके साथ जो आए उस तरह से कुछ दिखाओ। यहाँ पे रीडिंग जो है वो टीचर्स जो है उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया रीडिंग नॉवेल्स। आपने एक मार्क किया होगा, एक बात जो है, ये सारी जो सेमी कॉलम है मैं एक लाइन में, एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होना चाहिए। जैसे एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस के सारे लेटर जो है आप एक लाइन में लिखो। अगर आपसे ये नहीं हो रहा, वी आर हैविंग, यूज करो यहां से यहां तक। एग्जाम में जो आपको पेपर दिया जाएगा वो लाइनिंग वाला ही होगा, वो प्लेन पेपर तो होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, पेंसिल सिंपली छोटा सा एक यहाँ पे लाइन खींच दो, वो इतना लाइट करना के बाद में आप इरेज कर पाओ, और फिर लाइन के ऊपर ही ये है, ये आप कर दो। एज यू कैन सी, ये बहुत जरूरी है आपको एक लाइन में करना। क्यों? क्योंकि अगर आप रियल एप्लीकेशन भी करते हो तब भी पेपर चेकर जो है वो या तो आपका जो भी रिज्यूम चेक करेगा, रिज्यूम देखेगा, वो दोनों यही सोचेंगे कि अगर इसको सिर्फ ये सीधी लाइन में ये दो पॉइंट बनाने नहीं आते तो ये क्या जॉब करेगा। हमारा पूरा जो जॉब एप्लीकेशन जो है वो एक ऐसा हमारा फेस दिखाएगा वहां पे कि हम कितने परफेक्ट है हमारे काम में। तो आपको ये करना है, मार्क्स के लिए तो करना ही है, लेकिन अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो फिर भी आप यही सेम वाला फॉर्मेट अप्लाई करो। तो मैंने यहाँ पे एज यू कैन सी एक लाइन में करा है। अब ये हो गई हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज इज नॉन, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी एंड हॉबीज, इतनी चीजें हमारी उनको बताई है। अब आप क्या करेंगे, हमारे दूसरे पढ़ लिखने के बाद स्किप 2 लाइन आप छोड़ दोगे और फिर हम लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। अब ये शैक्षणिक योग्यता जो है वो हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो हमें काउंटिंग करना पड़ेगा कि मेरा बर्थ जो है, मैंने यहाँ पे 84 लिखा है, तो जनरली हमारा जब 18 इयर्स कंप्लीट होता है, 18 साल पूरे होते हैं, तब हमने HSC जो है यानी कि 12th स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिया होता है। तो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है हम बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे पैराग्राफ करके भी लिख सकते हैं, बट ये जो है ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और पेपर चेकर जो है या तो जो एप्लीकेशन देख रहा है हमारी, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, और जितनी तकलीफ उतने चांसेस ज्यादा। अगर पेपर है तो मार्क्स के चांसेस ज्यादा, और अगर जॉब के लिए अप्लाई किया है तो जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा। तो बेटर कि हम उनको थोड़ा कष्ट कम करें। अब हमने क्या करा है, सबसे पहले लिखा है सीरियल नंबर, यानी 1 2 3 4 जितना भी हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारी हमने लिखी है। देन डिग्री, कौन कौन सी डिग्री हमारे पास है। अब यहाँ पे आपको
पोस्ट के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अकाउंटेंट, अभी जो लास्ट यूनिट टेस्ट 5 में पूछा गया था एप्लीकेशन, वो था एन अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीए नहीं चलेगा, अकाउंटेंट वो कॉमर्स का सब्जेक्ट हो गया, तो आपको कर देना होगा यहाँ पे बीकॉम। अभी ये मानिए कि इंग्लिश टीचर ना करके साइंस के कोई सब्जेक्ट के टीचर को आपको एप्लीकेशन करने के लिए कहना है, तो आप क्या करोगे, ना ही बीए ना ही बीकॉम, आप यहाँ पे लिखोगे बीएससी। तो जिस हिसाब से पोस्ट है उस हिसाब से हमारी डिग्रियां जो है वो हमें लिखनी होती है। जनरली यहाँ पे आपके लेवल पे, स्कूल लेवल पे टीचर्स, अकाउंटेंट, ऐसे पोस्ट के लिए ही आपको एप्लीकेशन करना होता है। बट व्हाट इफ वी वांट टू अप्लाई फॉर द रियल जॉब, तो आपको उस रियल जॉब के लिए अलग अलग डिग्रियां जो है उसका नॉलेज होना जरूरी है। कौन सी डिग्री कौन से कोर्स के लिए या फिर कौन से जॉब के लिए जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। एज यू कैन सी, फर्स्ट हमने क्या करा है, HSC यानी कि 12th स्टैंडर्ड, यहाँ से हमारा करियर जो है वो शुरू होता है। सो HSC जो है वो गुजरात बोर्ड से किया है, 2002 में किया है और उस पर 80% स्कोर किया है। अब आप दूसरे सीरियल नंबर पे जाएंगे तो हमने उसके बाद किया है BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब ये जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वी आर डूइंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। एक भाषा जो है उस भाषा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, भाषा के टीचर के लिए। तो कोई भी अगर लैंग्वेज है उसके लिए हम आर्ट्स जो है वो यहाँ पे प्रिफर करेंगे। वो हमने कहाँ से किया है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्कूल लेवल जो है वो बोर्ड में होता है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो है यूनिवर्सिटी में होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, यू कैन राइट गुजरात यूनिवर्सिटी, यू कैन राइट एनी नेम। यहाँ पे ऐसी कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसका नाम आप लिख सकते हो। आई हैव रिटन इन शॉर्ट, आप भी शॉर्ट में लिख सकते हो। तो बीए जो है वो, उसके बाद एमए और उसके बाद बीएड इज कंपल्सरी बिकॉज हम टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो बीएड है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब यहाँ पे देखिए 2002 में अगर हमने 12th क्लियर किया है तो हमें इतना लॉजिक यहाँ पे चलाना पड़ेगा कि 12 के यानी कि 12वीं कक्षा के 3 साल बाद हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है 2002 में हमने 12th कंप्लीट किया, फिर 3, 4 और 5, 2005 में हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। मास्टर्स कोर्स जो है वो 2 साल का होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है 5 के बाद 2 साल हमने मास्टर्स के लिए हमारे दिए है, और 1 साल पहले 1 साल होता था, 2 साल जो है बीएड में अभी आए हैं, तो हमने वहां पे बीएड किया है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस भी दिखाना है। इसीलिए ये जो लॉजिक है ये खास आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 7 के बाद 1 ईयर यानी कि 1 ईयर हमने बीएड को दिया है और हमारी डिग्री जो है उसके हिसाब से यहाँ पे हमने रिजल्ट भी डाल दिया है। अब रिजल्ट आप कौन सा डालोगे, ऑब्वियसली जो आपके दिमाग में है, ना कि आपको आया हुआ है। आपको इतना चाहिए कि भाई 80% मुझे चाहिए 12th में, तो आपने लिख दिया। ग्रेजुएशन में मुझे 75 चाहिए, आपने लिख दिया। आपके दिमाग में जो है वो आप लिख दो, ना कि आपको जो आया हुआ है। इससे क्या होगा, एप्लीकेशन जो है वो जो भी पढ़ेगा उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, इसे पता है कि इतने परसेंटेज तो चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये जो है क्वालिफिकेशन, इसमें आपको ये बात ज्यादा ध्यान में रखनी होगी, ये वाली जो है वो, क्योंकि इसके ऊपर से ही हमें एक्सपीरियंस भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो साल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो मेरी सलाह भी यही है कि आप ये जो है वही लिख दो। 2002 में HSC किया, 2005 में आपने BA किया यानी कि ग्रेजुएशन किया, 2007 में आपने पोस्ट किया, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो। उसके बाद 2008 और 9 यहाँ पे एक एडिशनल एजुकेशनल कोर्स कर दिया। तो ये जो है आपको इस तरह से बताना है। यू कैन राइट PhD परस्यूइंग, यानी कि आप PhD भी कर रहे हैं, आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर पोस्ट जो है
वो टीचर के लिए है तो उनके लिए PhD जो है वो अच्छा माना जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हो। अब इसके बाद आपको दिखाना होगा एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। तो आप क्या करोगे, ये जहां पे बॉक्स खत्म होता है 1 या 2 लाइन स्किप करो। 2 लाइन के बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस यानी कि आपका अनुभव कितना है। आप कब तक दिखाओगे, 2008 के बाद, यानी कि आपका जब B.Ed कंप्लीट हुआ उसके बाद का आप एक्सपीरियंस दिखाएंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 या 2 ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने 3-4 एक्सपीरियंस दिखा दिए तो हमारी इंप्रेशन क्या हो जाएगी कि ये बंदा या बंदी कहीं पे टिकते नहीं है, थोड़े थोड़े समय में अपना जो स्कूल है वो चेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट ये काम नहीं करते हैं। तो बेटर कि हम 1 या 2 ही हमारा एक्सपीरियंस दिखाए। सबसे पहले मैंने यहाँ वर्कड विथ, कोई भी पोस्ट है, कुछ भी लिखना है आपको, एक्सपीरियंस यहीं से शुरू करते हैं। आई हैव वर्कड विथ, वर्कड यानी कि मैंने काम करा हुआ है। विथ श्री मोदी हाई स्कूल, रैंडमली एक नाम लिख दिया मैंने। फॉर 4 years, 4 साल के लिए मोदी हाई स्कूल में मैंने काम किया है। फिर किस पोस्ट में काम किया है वो भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। एज एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के तौर पे मैंने 4 साल मोदी स्कूल में काम किया है। कब किया है हम नहीं बताएंगे, हमने सिर्फ ये लिख दिया फॉर 4 years, 4 साल तक मैंने काम किया है। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन रिसीव करेगा वो समझ जाएगा कि 2008 के बाद के 4 वर्ष आपने यहाँ पे काम किया है। उसके बाद सेकंड में मैंने लिखा है आई हैव बीन वर्किंग। अब ये क्या दिखा रहा है, 4 साल तो मैंने यहाँ पे काम कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने जब स्कूल चेंज करा है तो वो स्कूल जो है वो आज तक मेरा वही है, यानी कि मैं आज भी उसी स्कूल में काम कर रहा हूँ, आज भी मैं उसी स्कूल में काम कर रहा हूँ। ऐसा दिखाने के लिए आई हैव रिटन हियर आई हैव बीन वर्किंग। वहीं से मैंने शुरुआत की थी और आज भी मैं वही काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप ये दिखा रहे हो, ये जो कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, उसके हिसाब से हम ये बता रहे हैं कि ये जो वर्क किया है उसके बाद से मैंने जो दूसरा स्कूल ज्वाइन किया वो स्कूल जो है अब तक मैंने छोड़ा नहीं है। यानी कि आपका कांस्टेंट वर्क आप दिखा रहे हो, आपका जो डिसीजन पावर है वो आप यहाँ पे दिखा रहे हो 1 या 2 एक्सपीरियंस दिखा के। सो यू आर सेइंग आई हैव बीन वर्किंग इन राधिका इंटरनेशनल स्कूल फॉर लास्ट 7 years। 7 साल से मैं एक ही स्कूल में काम कर रही हूँ एज एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर के तौर पे 7 साल से एक ही स्कूल में मैं काम कर रही हूँ, ये आप दिखा रहे हैं। इसके बाद का जो हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज जो है इतना डोज काफी है मेरे हिसाब से। आपको क्या करना है, अगेन सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ये जो है इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना है, चाहे आप रियल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे एग्जाम में 6 या 5 मार्क के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू फॉलो द फॉर्मेट। यहाँ पर भी अगेन जिगजैग नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। डॉट्स जो है वो ये जो है आप एक बॉक्स में लिख दो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपके पेपर चेकर है उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो देख लेंगे ठीक है इसको पता है कौन कौन से यहाँ पे कोर्स चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए। ईयर जो है आप उस हिसाब से लिखो कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो पढ़ाई के बाद का हो, और ये ही सारी चीजें अगर आपने ध्यान में रखी है फॉर श्योर you will get full marks. So till then, stay home, stay healthy. Thank you very much.